जाते ना जाने देते हैं नहीं जाते दुआ करके बैठ कर लो ना यहाँ गेट को फिर वो डस्ट डलवाया था। अच्छा था वहीं सामने जहाँ हाँ क्या है आधा कर जमा कर शिवाय हाँ फिर वो डस्ट डलवाया था। अच्छा था वहीं सामने जहाँ हाँ क्या है कमर के लिए कमर की भगवान की संग तो ये यहाँ गौरी में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का जन्म जहाँ जन्म हुआ उसी जगह पर स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की गई है उनके भक्तों द्वारा के भक्तों की इच्छा थी कि जहाँ आपका जन्म स्थान में तो इन शंकराचार्य जन्मस्थली के नाम से जैसे आज शंकराचार्य की वहाँ है जन्मस्थली काल्टी गाँव में उनका जन्म हुआ था वहाँ उनकी जन्मस्थली में वहाँ भी मंदिर बना है। उसी प्रकार से उनके गुरु जी भक्तों ने यहाँ स्फटिक शिवलिंग की स्थापना कराई गई और शिवलिंग है साक्षात शंकर जी का अवतार और शंकर जी का अवतार ही माना गया है। शंकर जी का स्वरूप माना जाता है। शंकराचार्य जो होता है वो शंकर जी का स्वरूप ही होता है, इसलिए वहाँ पर भक्तों ने की है। और इसको ये गुरु जी को पूना के महंत श्यामदास जी ने गुरु जी को भेंट में दिया था।
उन्होंने बनवाया हो या कहाँ से उनको प्राप्त हुआ ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने शिव जी को भेंट किया था। तो इसलिए यहाँ स्थापना की गई है और एक तरह से तीर्थ स्थल सा हो गया है। जगत गुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली होने से यहाँ भक्तों की सुविधा है कि जगत गुरु हैं, इसलिए सभी भक्तों की देश विदेश से भक्त लोग आते हैं और अपनी कामनाएँ पूरी करते हैं, मनोकामनाएँ करते हैं उनकी पूरी होती है। फिर बाद में आते दर्शन करने। कई लोग आए, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, हम बताया कि हमारी मनोकामना बालक के लिए की थी। पर साल 15-16 साल में एक ये भक्त एक तो 16 साल का हो गया, जो लड़के काम उसके माँ में हमने कामना की, तो हमने कितने साल की 15 साल हो गए, हमने की चलो ठीक है आए तो इसलिए लोग आते हैं। कर रहे हैं गुरु रत्नेश्वर महादेव। ये पूज्यपाद पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के जन्म स्थान गुरुधाम दिघौरी में स्थापित है, जो कि सिवनी से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। स्फटिक बर्फ के अंदर कई हजारों वर्षों में प्राप्त होता है। इसका पूना के एक महंत जी थे उदासीन अखाड़ा के, उन्होंने पूज्यपाद गुरु जी को प्रदान किया ये, और उसके बाद वहाँ से आकर के भगवान गुरु रत्नेश्वर की प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा के समय में अति रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ था। उस समय पूरे देश वर्ष से अनेक संत वगैरह सभी चारों पीठ के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य सभी लोग आए हुए थे। स्फटिक के दर्शन मात्र से सभी पापों का क्षय होता है। जो मंदिर है गुरु रत्नेश्वर भगवान, ये विश्व नहीं है ऐसा शिवलिंग, तो पहला शिवलिंग है। और ये महाराज जी के जो भक्त थे पूना में, श्यामदास जी उदासी, उन्होंने उनको भेंट दी है और वही ला करके यहाँ स्थापित किया गया है। पहले यहाँ इनका मकान था पूर्वजनों का, पिताजी का, जिसमें राम रक्षानंद जी सन्यासी जो हो गए थे वो रहते थे। उन्होंने फिर ये गुरु जी को दे करके और यहाँ से भी दूसरा मकान बनाया उन्होंने। फिर यहाँ 3 साल इस मंदिर में बनने को लगा। इसके बाद फिर यहाँ प्रतिष्ठा 2002 22 फरवरी को रत्नेश्वर गुरुधाम की स्थापना हुई यहाँ। और यहाँ जो वैनगंगा से टोनारा में जो वैनगंगा उद्गम है, यहाँ से निकली, वहाँ से जल लेकर के जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती। तो ये जैसा कि गंगा सागर से लेकर के जो जल जाते हैं बद्रीनाथ से, तो रामेश्वर में ले जाके जो चढ़ाते हैं, वही फल यहाँ वैनगंगा से ला करके यहाँ रत्नेश्वर भगवान को चढ़ाने से प्राप्त होता है। दिघौरी का हनुमान शंकर जी का मंदिर है और विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक प्रतिमा है। सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और शंकराचार्य जी की जन्मस्थली है यहाँ पर, और उन्होंने ही यहाँ पर अपनी शंकर जी का मंदिर बनवाया। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा इस मंदिर की स्थापना भई। गुरु रत्नेश्वर महादेव की मूर्ति मणि और हर सावन भर कांवर यात्रा चलती हैं, वो गुरु कृपा से होती है। जो कांवर लेके आता है और जो अपने अपने मन कामना से भगता है, उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी की वो मेहरबानी है कि देश विदेश के आदमी आते हैं, सिवनी जिला बालाघाट महाराज द्वार बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। और इस स्फटिक मूर्ति में वो कला है, जो अपनी मनोकामना लेके आता है, मनोकामना पूरी होती है। और कांवर यात्रा विशेष चलती है, हजारों आदमी जनसंख्या आती है। ये दिघौरी का विशेष मंदिर है। ये दिघौरी का विशेष मंदिर है। यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ शंकराचार्य स्वामी का जन्म स्थान है और जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये हमारे बंडोल के पास में ही स्थित है। लोग बहुत दूर दूर से दर्शक लोग आते हैं और यहाँ स्फटिक मूर्ति है। यह सिवनी जिले का सबसे एशिया का प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे ज़िले में भगवान
श्री रत्नेश्वर महाराज, जो कि जन्मस्थली है गुरु शंकराचार्य स्वामी जी की। काफ़ी दूरों से यहाँ से भक्त का तांता लगा रहता है। सेवा मार्ग में कावड़ियों की भी बहुत आवागमन होता है और विश्व की जो भी मनोकामनाएं होती है लोगों की वह यहाँ पूर्ण होती है। और हम लोग भी यहाँ पर हर मंगल सोमवार को दर्शन के लिए आते हैं। शंकराचार्य जी, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी, उनका जन्म स्थल है। और ये जो शिवलिंग है, ये विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक का शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से ही सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। सभी लोग, हम सब मित्रगण आए हुए हैं, हम सिवनी में रहते हैं और हर सावन सोमवार को हम लोग यहाँ आते हैं और बरसों से आ रहे हैं। आज हम विश्व के सबसे पवित्र शिवलिंग के स्थान देवघौरी में बाबा गुरु रत्नेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में सावन के अवसर में कांवड़ियाँ भगवान भोलेनाथ का माँ वैनगंगा के तट से गंगा जल लाकर स्नान कराते हैं। ये जो मंदिर है, ये विश्व में सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध है। एक विशेषता और है यहाँ पे कि अभी 2 पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री श्री 1008 आदि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की ये जन्म स्थली है देवघौरी, और उनके जन्म स्थान पर ही भगवान गुरु रत्नेश्वर की स्थापना यहाँ पर की गई है। ये जो स्फटिक शिवलिंग है, इसका वजन 54 किलो के आसपास का बताया जाता है और इसका प्रभाव इतना तेज है कि यहाँ से आसपास से 51 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में परिवर्तित करने की क्षमता इस शिवलिंग में है। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि इस शिवलिंग का जो निर्माण होता है वो अथाह बर्फ़ के पहाड़ में हजारों लाखों वर्ष के एक पत्थर के रूप में जब बर्फ़ कड़ा हो जाता है, उसके बाद इसकी नक्काशी की जाती है। ये हमारा और हमारे जिले वासियों का सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र शिवलिंग की स्थापना स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में हमारे ग्राम के पास देवघौरी में स्थापित की गई है, जिसकी महिमा का वर्णन कर पाना हम लोगों के बस के बाहर है।